दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हम सभी के जीवन में घटित होती रहती है। कई बार हम लोगों से गलत अपेक्षाएं रखते हैं और फिर निराश होते रहते हैं। ये कहानी एक युवक की है जो क्रिकेट की दुनिया में काम करता था, लेकिन जो सबक उसने सीखा वो हम सभी के लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं कि कैसे अर्जुन ने जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझा। एक बार अर्जुन नाम का एक युवा क्रिकेट फैन था जो सोचता था कि वो क्रिकेट को पूरी तरह समझता है। उसने हर मैच देखा था, सभी आंकड़े जानता था और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में बहुत मजबूत राय रखता था। जब उसे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जूनियर एनालिस्ट की नौकरी मिली तो वो ये सोचकर अंदर गया कि वो सबका खेल सुधार सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई सेब से संतरे का रस निकालने की कोशिश करता है, अर्जुन उन लोगों से ऐसी चीजों की अपेक्षा कर रहा था जिन्हें देने की क्षमता उनमें थी ही नहीं। अपने पहले हफ्ते के दौरान उसने टीम को अभ्यास करते देखा और यकीन नहीं कर सका कि वो क्या देख रहा था। वहां नेट्स पर MS धोनी थे, अपने सामान्य शांत सोच समझकर शॉट खेल रहे थे, स्ट्राइक को घुमा रहे थे और धीरे धीरे पारी बना रहे थे। अर्जुन लगातार सोचता रहता, ये विराट की तरह अटैक क्यों नहीं करता, ये इतनी गेंदें क्यों बर्बाद कर रहा है। फिर रोहित शर्मा था जो आसानी से किसी भी ग्राउंड से छक्के मार सकता था और बैटिंग करते समय बहुत सुंदर लगता था। लेकिन जब टीम को किसी महत्वपूर्ण मैच से पहले किसी को उत्साहजनक भावुक टीम टॉक देने की जरूरत होती तो रोहित धीरे से बोलता और चीजों को सरल रखता। अर्जुन निराश हो जाता सोचकर ये विराट की तरह टीम को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता। वो मूल रूप से संतरे से सेब का रस की अपेक्षा कर रहा था जो केवल निराशा और हताशा की ओर ही ले जाएगा। महीने बीतते गए और अर्जुन कठिन कोशिश करता रहा, अधिक निराश होता रहा और इन गलत अपेक्षाओं को बनाए रखकर मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को चोट पहुंचाता रहा। वो हर शाम घर जाकर अपने क्रिकेट प्रेमी पिता से शिकायत करता कि खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहे। एक शाम उसके छोटे चचेरे भाई किरण ने, जो स्कूल क्रिकेट टीम में खेलता था, कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन भाई, आप जानते हैं ना कि मैं तेज गेंदबाजी में बहुत बुरा हूं, लेकिन कल जब हमारे कोच ने मुझे मैच में स्पिन बॉलिंग करने दी तो मैंने 3 विकेट लिए। आप मुझसे तेज गेंदबाजी की बात क्यों करते रहते हैं जब आप जानते हैं कि मैं गेंद को घुमाने में बेहतर हूं। अर्जुन ने टीवी देखना बंद करके अपने चचेरे भाई को देखा। उसे एहसास हुआ कि समस्या ये नहीं थी कि खिलाड़ियों से अपेक्षाएं रखी जाती हैं। अपेक्षाएं प्रोफेशनल क्रिकेट में प्राकृतिक और आवश्यक हैं। वास्तविक समस्या ये थी कि उसकी गलत अपेक्षाएं थीं। अगले दिन अभ्यास में धोनी के संयमित दृष्टिकोण से परेशान होने के बजाय अर्जुन ने नोट करना शुरू किया कि वो पारी की गति कितनी बेहतरीन तरीके से तय कर रहा था। वो आखिरकार सही फल से सही रस की अपेक्षा कर रहा था। रोहित के साथ विराट स्टाइल आक्रामकता की अपेक्षा करने के बजाय अर्जुन ने इस बात की सराहना करना शुरू किया कि रोहित की शांत नेतृत्व शैली कैसे खिलाड़ियों को आराम और आत्मविश्वास महसूस कराती थी। जब अर्जुन की अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल खाने लगीं तो उसका कार्य जीवन हल्का और अधिक शांतिपूर्ण हो गया। 6 महीने बाद अर्जुन टीम के सबसे मूल्यवान एनालिस्ट्स में से एक बन गया था। कोच उसकी अंतर्दृष्टि की सराहना करता था, खिलाड़ी उसके सुझावों पर भरोसा करते थे और उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके दादाजी का मतलब क्या था जब वे कहते थे, बेटा, स्पिनर से तेज गेंदबाज की तरह गेंदबाजी की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से मैच जिता सकते हैं। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं। धोनी का शांत नेतृत्व उतना ही मूल्यवान है जितना विराट का जोशीला अंदाज। रोहित की सौम्यता उतनी ही प्रभावी है जितनी किसी और की आक्रामकता। जब हम सही व्यक्ति से सही चीज की अपेक्षा करते हैं तो न केवल हमारा जीवन आसान हो जाता है, बल्कि दूसरे लोग भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। अगली बार जब आप किसी से निराश हों तो याद रखिएगा, कहीं आप संतरे के पेड़ से सेब तो नहीं मांग रहे। सही फल सही पेड़ से मांगिए और देखिए कि जीवन कितना मधुर और शांतिपूर्ण हो जाता है।